नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हालचाल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। मुजफ्फरनगर के चरथावल विधानसभा के गांव कोटेसरा में आयोजित भाजपा महिला मोर्चा द्वारा मुस्लिम महिला सम्मेलन में भारी संख्या में महिलाओं की भीड़ उमड़ी। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विधानसभा क्षेत्र के गांव कोटेसरा में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा मुस्लिम महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर पंजाबी आयोग उत्तर प्रदेश के सदस्य सुखदर्शन सिंह बेदी ने शिरकत की। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विधानसभा क्षेत्र के गाँव कोटेसरा का है, जहाँ कोटेसरा में भाजपा महिला मोर्चा की अल्पसंख्यक मोर्चा की मंडल अध्यक्ष हसीन जहां के द्वारा मुस्लिम महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर पंजाबी आयोग उत्तर प्रदेश के सदस्य सुखदर्शन सिंह बेदी, भाजपा नेता मनोज कश्यप, जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर विपिन त्यागी, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व प्रदेश मंत्री डॉक्टर एस समर गजनी, नकुल उपाध्याय, चरथावल विधानसभा की महिला मोर्चा की प्रभारी रूबी गजनी, राजीव पुंडीर, विकास आर्य आदि ने शिरकत की। इस अवसर पर पंजाबी आयोग उत्तर प्रदेश के सदस्य सुखदर्शन सिंह बेदी ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं का हक सिर्फ भाजपा में ही सुरक्षित है। भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर जनमानस के हित के लिए काम कर रही है। वरिष्ठ भाजपा नेता मनोज कश्यप ने कहा कि पूर्व की सभी सरकारों ने अल्पसंख्यकों को अब तक वोटों के लिए प्रयोग किया है। भाजपा सरकार ने अल्पसंख्यकों को मान सम्मान और सभी योजनाओं को घर घर पहुँचाने का कार्य किया है। यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी 2017 से के बाद जो सरकार बनी है अभी तक का, और हमने बिना भेदभाव के कोई धर्म जाति हमने नहीं देखी, और जितने हमने योजनाएं प्रदेश की योजनाएं रही है, केंद्र की योजना रही, उनको हमने पूरी ईमानदारी से लागू किया है। इसमें मुसलमान और हिंदू का कोई विषय नहीं है। सरकार कैसे चलती है वो सरकार हमने चला के दिखाई है, बिना भेदभाव के हमने सरकार चलाई है, और योजनाएं पूर्ण रूप से हमने जमीन पर उतारा है। हाँ, अगर किसी प्रकार ये दुर्भाग्य से विश्वव्यापी जो बीमारी आ गई थी, जो जिसका नाम कोरोना है, अगर ये ना आई होती तो जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य रखा था कि हम 2022 में किसी भी गरीब व्यक्ति का कच्चा मकान नहीं रहने देंगे, पक्का मकान हम बनाएंगे, तो हम उस पर काम करें। लेकिन 2 साल इस कोरोना काल में खराब हो गए, लेकिन सरकार पूर्ण रूप से ईमानदारी से चाहती है जैसे बीमारी हटेगी, और बीमारी हटने के बाद हम आने वाले समय जो 75 वर्ष हो जाएंगे आज़ादी के, उसमें हम लोग सभी के अपने घर होंगे, पक्के घर होंगे, सबके घर में बिजली होगी, सड़क होगी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी चाहे प्रदेश सरकार है चाहे केंद्र सरकार है वो प्रतिबद्ध है। और ये जो सम्मेलन हो रहा है, ये सम्मेलन इसी बात का द्योतक है कि इतना खराब मौसम होने के बाद भी ये मुस्लिम महिलाएं जो हमारी बहनें आई है, इतना जोश है, उनको भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में शोषण नहीं पोषण हो रहा है, बिना भेदभाव के योजनाएं भी है, सुरक्षा भी है, सुरक्षित भी है, उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज उसी कड़ी में यहाँ पर कोटेसरा में जो सम्मेलन किया था, इसमें जो करने वाली हमारी मंडल की उपाध्यक्ष है हसीन जहां, उसके द्वारा ये प्रयास है। बाकी तो संगठन लगा ही है, लेकिन उस महिला ने एक मुस्लिम महिला होने के साथ जहाँ पर्दा प्रथा है उसमें से बाहर निकल के उसने राष्ट्र को समझा है, भारतीय जनता पार्टी को समझा है। 2022 में किसकी सरकार होगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ठीक रहेगी, उसमें तो कोई शंका ही नहीं है। कमल खिला है, खिला रहेगा, और कमल जहाँ आता है वहाँ लक्ष्मी आती है, वहाँ से समृद्धि आती है। कमल खिला रहेगा। आप पूछ सकते हो समृद्धि आ रही है, आएगी, और हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की तरफ लेकर जा रहे हैं। पहले मैं अपना नाम बता देता हूँ आपको। मैं सुखदर्शन सिंह बेदी, निवर्तमान सदस्य अल्पसंख्यक आयोग, वर्तमान में सदस्य उत्तर प्रदेश पंजाबी एकेडमी। आज ये प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे की महिला मोर्चे ने जो विधानसभा चरथावल है उनके द्वारा आयोजित की गई है। उसमें आज 5 मंडलों की अध्यक्ष महिला अध्यक्ष हैं हसीन जहां, और प्रतिभा, उनके 3-4 नाम हैं, वो सब भी सब यहाँ पे मौजूद हैं। आपने खुद देखा होगा, जैसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा, लेकिन जिस तरह आपने आज महिला का ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उससे आपको भी उम्मीद है, मुझे भी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को अब क्या मुसलमान वोट देने का बहुत इच्छुक है। उसके पीछे कारण
2017 से पहले 2012 में सपा की गवर्नमेंट, 2012 में बसपा की गवर्नमेंट, 2007 में सपा की गवर्नमेंट सरकार थी। आपने देखा होगा सिर्फ मुसलमानों की उन्होंने वोट लेने का काम किया, कोई भी योजनाएं उनके लिए नहीं बनाई, ना उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए कोई आगे बढ़ाने का कोई काम करा, ना ही उनकी जीवन का जीने का स्तर ऊंचा करने के लिए करा। यदि कोई टूटे मकान में रह रहा है, टूटे मकान में रह रहा है, किसी के घर में शौचालय नहीं है तो शौचालय बगैर रह रहे हैं, ऐसे उनके यहाँ पे तो जो योजनाएं आई भी वो भी दलाल और सरकारी अफसर मिल बांट के खा जाते हैं। लेकिन 2017 में माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी ने सबको सबका साथ सबका विकास जो प्रधानमंत्री जी की ये नारा था उसको मानते हुए सबके लिए योजना बनाई और उनकी योजनाएं उनके घर घर तक पहुँचाई। यहाँ पे आपको जैसे मालूम ही है, उज्ज्वल योजना में गैस सिलेंडर, गैस चूल्हे, आपके शौचालय, प्रधानमंत्री निवास आपके निवास, साथ में क्या नाम है मकान, और आपके सबसे बड़ी बात है जो बिजली यहाँ पे नहीं आती थी, गांव में 6-6 घंटे आती थी, 7 घंटे आती थी, जो अब 18-19 घंटे बिजली आपको मिल रही है, हर गांव में मिल रही है। इनकी कोशिश यही है कि हर इंसान जो कम से कमजोर आदमी है उसके पास भी वो योजना पहुँचे, जो गरीब से गरीब है, जो छोटे है, वो सारी योजनाएं पहुँचे। और मुझे उम्मीद है कि 2022 में किसी सरकार बने। देखो जी, जैसे आज मैं यहाँ का माहौल देख रहा हूँ, जितने मुझे यहाँ की महिला मुसलमान नजर आ रही है, यदि इनमें से ये लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे तो 2022 में ऐसा कोई कारण नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस बार मुस्लिम बीजेपी को वोट करेगा। मुझको ये लगता है, मेरा ये कहना था कि मुझे उम्मीद थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो सकता है मुसलमानों की वोट कम मिले, लेकिन आज का माहौल देख कर मुझे लग रहा है नहीं मुस्लिम मिले। लेकिन ईस्टर्न में, सेंट्रल में, हर जगह जितना पोलिंग होगा उसका 10% वोट मुसलमानों का, जो भी पोलिंग हो वो हमें भारतीय जनता पार्टी में। ये सम्मेलन हमने किया है, मुस्लिम महिलाओं का सम्मेलन है। इसमें हमें सरकार की योजनाओं के बारे में मुस्लिमों को घर घर जाकर बताना था और उन लोगों को ये बताना था कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ जो योजनाएं चल रही हैं वो हम मुस्लिमों में कम जाते हैं लोग, तो हम लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 2022 में किसकी सरकार होगी? 2022 में हम चाहते हैं कि बीजेपी सरकार ही आए। बीजेपी सरकार ने तीन तलाक का एक कानून बनाया था, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहती हूँ कि बीजेपी सरकार ने जो 3 तलाक का कानून बनाया था वो एकदम सही और बिल्कुल सही बनाया था। तो इस बार सम्मेलन में सैकड़ों मुस्लिम महिलाएं आई हुई हैं, क्या ये बीजेपी को वोट करेंगे 2022 चुनाव में? अगर इन लोगों को योजनाएं मिली हैं और क्या कहते हैं, ये लोग अगर चाहती हैं कि आगे भी अच्छी पार्टी आए तो ये लोग जरूर वोट देंगी। ये महिला मोर्चा का सम्मेलन है जैसे मुस्लिम महिलाओं का, कि लोग कहते हैं कि मुसलमानों को ना जो कोई योजना नहीं मिल पाती, योगी जी हमें ये नहीं दे रहे, मोदी जी हमें ये नहीं दे रहे, जबकि योगी मोदी सबके लिए दे रहे हैं। उसको हिंदू देखते हैं और ना मुसलमान देखते हैं। तो इनको जागरूक करने के लिए हमने आज ही सम्मेलन किया है कि देखो जो योजना है उनके बारे में हम इनको जानकारी दे रहे हैं। बीजेपी सरकार ने महिलाओं के लिए 3 तलाक का कानून बनाया है, किस तरह मानते हैं आप उसे? क्योंकि उसको हम अच्छा मानते हैं, क्योंकि बहुत ही महिलाएं ऐसी होती थी जो बिना किसी गलती के वो घर पे बैठ जाया करती थी और वो मजबूर बेचारे, उनके बाप जो कुछ भी नहीं कर पाते थे कि हम क्या करें, बस अपने घर में जो मालदार हुआ करते थे थोड़ा खर्चा दिया एक तरफ कर दिया। अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात करें उत्तर प्रदेश में, किस तरह की सुरक्षा बीजेपी सरकार दे रही है? बीजेपी सरकार सबसे अच्छी सुरक्षा महिलाओं को दे रही है और खास करके महिला मुस्लिमों को बहुत अच्छी सुरक्षा, जो कि मैं आज जाऊँ यहाँ पर पेशरा से हूँ, मैं कुछ भी नहीं थी, आज यहाँ तक
मेरा सांस बढ़ा तो ये बीजेपी की सरकार से बढ़ा है। आज आपने सैकड़ों महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं को यहाँ पे इकट्ठा कर रखा है, कितना % वोट ये बीजेपी को 2022 में करेंगे? हमको तो लगता है कि 100% हमको लगता है, जो हमको जो इनकी अंदर का जुनून देख पा रहे हैं कि पहले मुस्लिम महिलाओं को ना पैरों की जूते समझा जाता था, मगर इस दौर में नहीं, क्योंकि हमारे भी जान है, हम भी महिलाएं हैं, हम भी बराबर का हकदार है। अब इस तरह से हमें कोई टॉर्चर नहीं करता कि आप ये हैं। आज बराबर का दर्जा हमको दिया जा रहा और ये हमें योगी सरकार ने दिया है। 2022 में किसकी सरकार होगी? बीजेपी आएगी, बीजेपी होनी भी चाहिए। मेरा मानना है कि बीजेपी आएगी और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि इससे जितने फायदे नहीं मिले। मुजफ्फरनगर के चरथावल कस्बे में एक किसान के घर में आग लग गई, जिसमें 2 दुधारू पशुओं की झुलसने से मौत हो गई। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल में किसान के घर में बुधवार सुबह होने से पहले भीषण आग लग गई। पड़ोसियों ने शोर मचाकर किसान परिवार को जगाया, छत फाड़कर पानी सप्लाई कर आग पर काबू पाया गया। तब तक किसान के 2 पशु झुलस चुके थे। घर की छत फाड़कर किसान परिवार के सभी सदस्यों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल के मोहल्ला चौहट्टा के चौपाल वाली मस्जिद के पास रात करीब 3 बजे किसान नदीम के घर में आग लग गई। आग की जानकारी नदीम को नहीं हो पाई, उसका परिवार सोता रहा। पड़ोसी ने घर से धुआं उठता देखा तो शोर मचा दिया। नदीम के परिवार को उठाया गया और सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इस दौरान घर में रखी लकड़ी की कड़ियों में भी आग लग गई। रात में ही सैकड़ों लोग एकत्र हो गए और किसी प्रकार आग पर काबू पाया। आग के चलते किसान नदीम के घर में बंधे 2 दुधारू पशु बुरी तरह झुलस गए, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड पहुंची, तब तक मोहल्ले वाले आग बुझा चुके थे। किसान नदीम ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। रात को तो सही सलामत हम सोए जी, जब सुबह हुई तो 3 बजे करीब पड़ोसियों ने आवाज लगाकर ठाए जी हमें धुआं, तो आग लग रही थी हमारे मकान में जी। अब ये पता नहीं कैसे लगी जी। अच्छा, कितने पशु की मौत हुई है? 2 पशु की मौत हुई है। और क्या नुकसान हुआ है? और संदूक था जी, एक उसमें संदूक में जो सामान रखा तो वो था, कुछ कपड़े लत्ते से थे, कुछ क्या नाम उसका कड़ी थी, भूसा जी, भूसा जड़ का डंगर चारा जो होता वो जड़ का सारा जी। तो क्या मांग करते हो आप? बस प्रशासन से सहायता की उम्मीद करते हैं। ये मामला ये है जी कि इन लोगों ने अपने पशु रोज की तरह अपने मकान में कमरे में बांध दिए, और बांधने के बाद जो है रात में इन्हें पड़ोसियों ने तकरीबन 3-सवा 3 बजे आवाज़ लगा कर उठाया कि तुम्हारे मकान से धुआं निकल रहा है। ये लोग उठे और पड़ोसी उठे, देखा तो बहुत ज़्यादा मकान जल रहा है, और इसकी छत पाड़ करके इन लोगों ने, जब इसमें पानी के समरसेबल पड़ोसियों द्वारा बुझाया गया और पुलिस को भी फ़ोन किया गया, पुलिस आई और सभी लोगों के प्रयास से इनका जो है ये मकान से बुझाया गया। इतने इनके पशु और इनका जो भी सामान था वो सब कुछ राख हो चुका था, और हालत सामने है। और यही है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इन लोगों का, और फायर ब्रिगेड को भी फ़ोन किया गया, उसकी गाड़ी आई थी, लेकिन जब तक आग काबू पा चुका था। किस तरह की मांग करते हैं सरकार से? यही है कि भाई सरकार द्वारा इनकी मदद कर दी जा, गरीब लोग हैं, और प्रशासन द्वारा जो भी कुछ है इन्हें थोड़ा बहुत मुआवजे की या उसकी जो भी इनकी मदद हो सकती हो। गरीब किसान है, और जो प्रशासन मदद दे सकता हो या जो कोई प्रावधान में हो वो इनकी मदद हो जाए। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव अलीपुरा में केंद्रीय राज्य मंत्री ने 1 करोड़ 30 लाख की लागत से बनने वाली 2 सड़कों का लोकार्पण किया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव अलीपुरा में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान व स्वर्गीय विधायक विजय कश्यप की पत्नी सपना कश्यप ने विधायक निधि से 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 2 सड़कों का लोकार्पण किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का ग्राम प्रधान कुशल पाल व भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष मच्छेंद्र सिंह ने प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव अलीपुरा में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान व स्वर्गीय विधायक विजय कश्यप की पत्नी और पिछड़ा वर्ग आयोग की सदस्य सपना कश्यप ने संयुक्त रूप से विधायक निधि से बनने वाली 2 सड़कों, जिनमें अलीपुरा पुल से नागल की सीमा तक तथा अलीपुरा से अम्बेटा की सीमा तक का लोकार्पण किया। दोनों सड़कों में 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत आएगी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि भाजपा सरकार में पूरे देश व प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। किसी भी सरकार में इतनी सड़कें नहीं बनी जितनी भाजपा सरकार में बनी है। उन्होंने कहा कि ठाकुर बाहुल्य चरथावल क्षेत्र हमेशा भाजपा का वोटर रहा है, और क्षेत्र के लोगों ने उन्हें व भाजपा का प्रत्याशी कोई भी आया हमेशा अपना भरपूर प्यार दिया। आगामी विधानसभा चुनाव सर पर हैं, इसलिए किसी के बहकावे में न आए और भाजपा से जो भी प्रत्याशी मैदान में आए उसे जिताकर विधानसभा भेजने का कार्य करें। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।